इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीएसटीआर 1 फाइलिंग के बारे में इन 2025 क्या-क्या नए चेंजेस आ चुके हैं, बी2बी, बी2सी की इनवॉइस एंट्री आपको कैसे करनी है, एचएसएन कोड की टेबल के अंदर अपडेट आ चुका है, सिंगल इनवॉइस कैसे डालना है, बल्क इनवॉइस कैसे अपलोड होगा, वैलिडेट कैसे करनी है जीएसटीआर 1। तो ये सारी जानकारी देने वाला हूँ एक ही वीडियो के अंदर, तो गाइस पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। यार स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप प्रोफेशनल एक्सपर्ट से बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर जीएसटी रिटर्न फाइलिंग की सर्विस लेना चाहते हैं या हमसे सीखना भी चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो पहले मैं बात करता हूं कि अभी जनवरी से क्या अपडेट यहाँ पे जो है आने वाला है। तो देखिए जीएसटीआर 1 के अंदर एक 12th नंबर की टेबल होती है जहाँ पे हम लोग एचएसएन वाइज जो है समरी अपलोड किया करते हैं। वैसे आगे जाके मैं आपको प्रॉपर डिटेल के अंदर इसको समझाऊंगा कि समरी जो है कैसे इंसर्ट होती है। तो यहाँ पे अपडेट अब ये आने वाला है कि पहले जिसका भी टर्नओवर 5 करोड़ तक हुआ करता था, वो सिंपली बी2बी के केस में 4 डिजिट का एचएसएन कोड डाला करता था। तो पहले ये जो कोड्स वगैरह होते थे वो मैनुअली डल जाते थे, लेकिन अब ये 12th नंबर की जो टेबल है वो 2 पार्ट के अंदर डिवाइड होगी। बी2बी अलग होगा, बी2सी अलग होगा और बी2बी के अंदर आपको कंपल्सरी जो है एचएसएन कोड डालना ही पड़ेगा। पहले कई लोग इस टेबल को स्किप कर देते थे और ऐसे ही जीएसटीआर 1 फाइल कर देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। जनवरी 2025 के बाद में अब जितनी भी फाइलिंग्स होगी उसके अंदर आपको ये टेबल जो है फिलअप करनी ही पड़ेगी। तो भाई ये जैसे अपडेट लाया होगा आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। तो अभी हाल फिलहाल हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ पे कि प्रॉपर आपको बी2बी और बी2सी का डेटा जीएसटीआर 1 में कैसे डालना है। तो भाई मैं अपने जीएसटी पोर्टल के अंदर यहाँ पे सिंपली लॉगिन कर चुका हूँ। तो चलिए पहले मैं आपको सीधा बताता हूँ कि अगर आपको एक निल की जीएसटीआर 1 फाइलिंग करनी है तो कैसे आप क्विकली कर सकते हो। तो सीधा मैं चल जाता हूँ अपने रिटर्न वाले डैशबोर्ड के अंदर। यहाँ पे मैं जो है मंथली बेसिस पे फाइलिंग करता हूँ। अगर आप क्वार्टरली बेसिस पे करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे अगर मैं ड्यू डेट की बात करूँ, नॉर्मली अगर आप मंथली फाइलिंग करते हो तो हर महीने की 11 तारीख को करना पड़ता है। क्वार्टरली करते हो तो जिस महीने भी आप कर रहे हो आपको 13 तारीख से पहले यहाँ पे फाइलिंग करनी पड़ती है। तो देखिए अगर आपको निल जीएसटीआर 1 फाइल करनी है तो सिंपली आपको प्रिपेयर ऑनलाइन बटन पे क्लिक करना है और ऊपर ही ऊपर टॉप के अंदर आपको फाइल निल जीएसटीआर 1 का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे नीचे के सारे ऑप्शन हाइड हो जाएंगे और सिंपली यहाँ पे आप फाइल स्टेटमेंट पे क्लिक करके अपनी जीएसटीआर 1 एज ए निल यहाँ पे फाइल कर सकते हो। इसके अंदर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन हम लोग यहाँ पे फाइल करने वाले हैं टैक्सेबल रिटर्न्स को। जी हाँ, तो देखिए टैक्सेबल रिटर्न्स को फाइल करने के दो तरीके, प्रिपेयर ऑनलाइन मोड रहेगा और ऑफलाइन रहेगा। अगर आपके पास में बल्क इनवॉइस है तो आप प्रिपेयर ऑफलाइन के साथ में जा सकते हैं। अभी मैं आपको लाइव दिखाऊंगा प्रैक्टिकली। तो चलिए पहले ऑनलाइन मेथड को यहाँ पे समझ लेते हैं। अब देखिए जीएसटीआर 1 जब आप ओपन करते हैं तो आपके सामने कई सारे कॉलम्स देखने को मिल जाएंगे। इसको मैं मेजरली 2 सेक्शन के अंदर डिवाइड करना चाहूंगा। एक हो गया आपका एड रिकॉर्ड डिटेल्स वाला, एक हो गया अमेंडमेंट रिकॉर्ड डिटेल्स वाला। तो आपके काम की जो चीज है वो एड रिकॉर्ड डिटेल्स वाली है। अमेंडमेंट का मतलब है कि पिछले महीने आपने कोई गलती कर रखी है इनवॉइस के अंदर, उसको अगर आप करेक्शन करना चाहते हैं तो इस टैब के थ्रू कर सकते हैं। मतलब जनरली ये टैब आपके लिए ज्यादा रिलेवेंट नहीं रहने वाली है। अब देखिए यहाँ पे भी आपको कई सारे टेबल्स देखने को मिलेगी जो कि डिपेंड करता है केस टू केस। तो पहले अगर मैं बात करता हूँ बी2बी इनवॉइसेस की, यानी आप एक बिजनेस रन कर रहे हैं और सामने वाला जो पार्टी है जिसका भी आप माल यहाँ पे जो आप जिसको भी सेल करते हैं वो भी एक तरह से एक रजिस्टर्ड जीएसटीआईएन बिजनेस है। तो उस केस में आपको ये वाली टेबल फिल करनी पड़ती है। अगर आपका बी2सी का बिजनेस है, यानी आपका एंड कस्टमर के पास कोई जीएसटी नंबर नहीं होता, आप सीधा एक रिटेल सेल करते, तो उस केस में ये जो 7 नंबर की टेबल है वो आपको फिलअप करनी पड़ती है। और उसके अलावा रहती है एक 12 नंबर की टेबल जहाँ पे आपको एचएसएन वाइज समरी बतानी पड़ती है। तो अल्टीमेटली बात करूँ 90% जीएसटीआर 1 के अंदर ये फर्स्ट वाली टेबल, ये 7th नंबर वाली टेबल और ये 12th नंबर वाली टेबल, ये 3 टेबल यहाँ पे रिलेवेंट रहने वाली है। तो चलो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग बी2बी इनवॉइस के साथ में। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा। अगर आपके पास में 1 से 2 इनवॉइस है तो आप यहाँ पे मैनुअली रिकॉर्ड कर सकते हैं। आपको कोई भी सॉफ्टवेयर वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपली आपको यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड्स बटन पे क्लिक करना है। सबसे पहले ये सामने वाली पार्टी का जीएसटी नंबर पूछेगा, वो आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। जैसे आप जीएसटी नंबर डालेंगे पार्टी का नाम ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद में सिंपली आपको इनवॉइस नंबर डालना है, यहाँ पे आपको इनवॉइस की डेट डालनी है, यहाँ पे आपको टोटल इनवॉइस वैल्यू डालना है।
ध्यान रखिएगा, टोटल इनवॉइस वैल्यू का मतलब है कि उसके अंदर जीएसटी भी इंक्लूडेड है, यानी यहाँ पे आपको ग्रॉस टैक्सेबल वैल्यू नहीं डालनी है, यहाँ पे आपको टोटल इनवॉइस वैल्यू डालनी है जिसमें जीएसटी का कंपोनेंट ऑलरेडी इंक्लूड होना चाहिए। उसके बाद में नीचे यहाँ पे आपको प्लेस ऑफ द सप्लाई मिलने वाला है, तो अगर आपके विद इन द स्टेट सप्लाई है तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका यहाँ पे मान लीजिए दूसरे स्टेट के अंदर सप्लाई है तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। नीचे ऑटोमेटिकली सीजीएसटी होगा, आईजीएसटी होगा, वो अपने आप यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। अब नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर टैक्स रेट आ चुकी है और यहाँ पे आपको डालनी है अपनी ग्रॉस टैक्सेबल वैल्यू। तो जैसे इस इनवॉइस के अंदर मैं 5% का जीएसटी चार्ज करता हूँ, तो पहले मेरे को यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू इंसर्ट करनी है। यहाँ पे मैं जैसे टैक्सेबल वैल्यू डालूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर मेरा विद इन द स्टेट है तो अपने आप इसने सीजीएसटी और एसडीएसटी के अंदर अमाउंट ले चुका है और ये टैक्स भी जो है ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाता है जिस भी टैक्स रेट वाले कॉलम के अंदर आप टैक्सेबल वैल्यू इंसर्ट करेंगे। ऐसे ही मान लीजिए अगर प्लेस ऑफ सप्लाई मान लीजिए मेरा किसी और अदर स्टेट का रहता, तो जो भी मैं यहाँ पे अमाउंट डालता है यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर अपने आप ही आईजीएसटी का यहाँ पे कॉलम आ चुका है। तो इस तरह से 1 बाय 1 करके आप यहाँ पे एक एक इनवॉइस जो है सेव करा सकते हैं, आपके जितने भी B2B वाले इनवॉइसेस है। और जैसे यहाँ पे आपका इनवॉइस सेव हो जाता है, जैसे आप बैक आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको प्रॉपर यहाँ पे आपने जो भी इनवॉइस की रिकॉर्डिंग कर रखी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। अब ये तो बात हो गई एक इनवॉइस की, दो इनवॉइस की, 5 इनवॉइस की। लेकिन लेट्स सपोज अगर आपके पास में ज्यादा इनवॉइस है, 100 है, 200 इनवॉइसेस है, तो इसको आपको सॉफ्टवेयर के थ्रू यहाँ पे फीड करना पड़ेगा और गवर्नमेंट ने इसके लिए आपको ऑफलाइन यूटिलिटी भी प्रोवाइड कर रखी है, जो कि आगे जाके मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। अब बल्क इनवॉइस की रिकॉर्डिंग करने से पहले चलिए हम लोग समझ लेते हैं कि B2C की रिकॉर्डिंग यहाँ पे इनवॉइस की कैसे होती है। तो B2C के केस में आपको यहाँ पे कोई भी जीएसटी का नंबर नहीं डालना पड़ता है, यहाँ पे आपको स्टेट वाइज जो है एंट्रीज करनी पड़ती है, तो कोई भी सॉफ्टवेयर को यूज में लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेट सपोज मैं एक B2C का बिजनेस चलाता हूँ और मेरे पास में राजस्थान का जीएसटी नंबर है और राजस्थान के ही कस्टमर को मैं सप्लाई करता हूँ, तो सिंपली मैं यहाँ पे राजस्थान सेलेक्ट करूंगा, टोटल टैक्सेबल वैल्यू डालूंगा, यानी मेरा जो भी टोटल टर्नओवर रहेगा वो मैं डालूंगा और उसके अगेंस्ट में मेरे को यहाँ पे सिंपली रेट सेलेक्ट करनी है, तो अपने आप यहाँ पे टैक्स का अमाउंट आ जाएगा। तो यहाँ पे हर बार आपको स्टेट वाइज जो है डिटेल्स डालनी पड़ती है। अगर आप मल्टीपल स्टेट के अंदर B2C के अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपके जितने भी कस्टमर है अक्रॉस द इंडिया उसकी आपको स्टेट वाइज डिटेल डालनी पड़ेगी। जैसे केरला के अंदर मैंने इतने का बिजनेस किया, दिल्ली के अंदर मैंने इतने का किया, हरियाणा के अंदर मैंने इतने का किया, राजस्थान के अंदर इतने का किया। तो इस तरह से यहाँ पे जितने भी आपके ऊपर स्टेट्स एप्लीकेबल होते हैं जहाँ पे भी आपका बिजनेस होता है वो सारे स्टेट को आप सेलेक्ट कर लीजिए, सबकी यहाँ पे सेपरेट टैक्सेबल वैल्यू डालिए, सिंपली यहाँ पे आप रेट चूज कीजिए, इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे हर एक एंट्री को करवा सकते हो। तो यहाँ पे आपके दोनों एंट्रीज आएगी, चाहे विद इन द स्टेट बेच रहे हो या फिर आउटसाइड स्टेट भी जाके बेच रहे हो, दोनों की एंट्री आपको 1 बाय 1 जो है B2C की सारी यहाँ पे आपको सिंपली ऐड करनी है। बात हो गई कि B2C का डेटा यहाँ पे कैसे इंसर्ट किया जाता है। अब अगला हमारा इंपॉर्टेंट जो कॉलम है वो HSN वाइज समरीज है, लेकिन इसको इंसर्ट करने से पहले चलिए मैं बताता हूँ अगर आपके पास में बल्क इनवॉइस है B2B के तो उसको कैसे आपको अपलोड कराना है। तो भाई उसको अपलोड कराने के लिए आपको गवर्नमेंट की ही साइट से यहाँ पे रिटर्न्स ऑफलाइन यूटिलिटी बेसिकली यहाँ पे डाउनलोड करनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, आप चाहो तो डायरेक्टली साइट से भी यहाँ पे डाउनलोड वगैरह कर सकते हो। सॉफ्टवेयर को सबसे पहले आपको ओपन करना है, यहाँ पे सबसे पहले सिंपली आपको अपना जीएसटी नंबर डालना है, अपना फाइनेंशियल सेलेक्ट कर लीजिए, टैक्स पेयर सेलेक्ट कर लीजिए, आप सेल्स टैक्स पेयर है कि नहीं है, क्वार्टरली फाइल करते हैं कि नहीं करते, 5 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर है कि नहीं है, यस और नो में सिंपली आपको जवाब देना है और सिंपली आपको प्रोसीड करना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कुछ आपको जैसे ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर डेटा दिख रहा था वैसे ही ऐसा ही थोड़ा सा इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे सिंपली आपको इंपोर्ट फाइल्स करानी है, वो भी सिंपली B2B वाले सेक्शन के अंदर करानी है। अब इसका टेम्पलेट मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा और अगर आप लोग चाहो तो सिंपली जब आप फाइल्स को डाउनलोड करते हो तो वहीं पे सेक्शन फाइल्स CSV फाइल देखने को मिल जाती है जिसमें आपको ये जो 5th नंबर वाला टेम्पलेट होता है B2B उसको सिंपली आपको ओपन कर लेना है। अब देखिए इस टेम्पलेट के अंदर क्या होता है, यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना जीएसटी नंबर डालना है, उसके बाद में यहाँ पे पार्टी का नाम डालना है, इनवॉइस नंबर हो गया, इनवॉइस की डेट हो गई, इनवॉइस का टोटल वैल्यू हो गया जिसके अंदर जीएसटी का अमाउंट इंक्लूडेड होना चाहिए, प्लेस ऑफ सप्लाई के अंदर स्टेट का नाम हो गया, रिवर्स चार्ज है कि नहीं है, यस और नो के अंदर आपको जवाब देना है,
फिर उसके बाद में इनवॉइस टाइप कैसा है, यहाँ पे रेगुलर B2B इनवॉइस है या किसी और टाइप का इनवॉइस है, ई-कॉमर्स रिलेटेड जीएसटी नंबर है कि नहीं है, रेट हो गया, टैक्सेबल वैल्यू हो गया, सेस का अमाउंट हो गया, ये कॉलम्स आपको फिलअप करने पड़ते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं जिसका डेटा यहाँ पे अपलोड करने वाला हूँ, मैंने सेम फॉर्मेट के अंदर अपना डेटा यहाँ पे बना लिया है। जैसे जीएसटी नंबर डाल दिया, पार्टी का नाम, इनवॉइस नंबर हो गया, इनवॉइस की डेट हो गई, इनवॉइस की टोटल वैल्यू हो गई, प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया, रिवर्स चार्ज भाई एप्लीकेबल नहीं है, रेगुलर B2B का इनवॉइसेस है, टैक्स रेट 5% हो गई और ग्रॉस टैक्सेबल वैल्यू मैंने सिंपली यहाँ पे इंसर्ट कर दी। अब भाई कुछ नहीं करना, इसी फाइल को मेरे को यहाँ पे इस सिस्टम के अंदर अपलोड कराना है। तो इंपोर्ट CSV फाइल पे मैं क्लिक करूंगा और इस फाइल को यहाँ पे मैं अपलोड करा दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी ये पूरी फाइल यहाँ पे अपलोड हो चुकी है और जैसे मैं व्यू समरी बटन पे क्लिक करूंगा, पूरे 12 के 12 इनवॉइस यहाँ पे चढ़ चुके हैं और टोटल यहाँ पे CGST अमाउंट, SGST अमाउंट भी आ चुका है, जिसको आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपली अभी तक हम लोग जो काम कर रहे हैं वो ऑफलाइन काम कर रहे हैं, ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर ये डेटा अभी तक अपलोड नहीं हुआ है। तो यहाँ पे मेरे को जनरेट फाइल बटन पे क्लिक करना है, इस JSON फाइल को मेरे को सिंपली सेव करा लेना है। इसके बाद में पहले हम लोगों ने एक एक करके प्रिपेयर ऑनलाइन के अंदर इनवॉइस डाले थे, अब यहाँ पे ऐसा करने की जरूरत नहीं है। सिंपली प्रिपेयर ऑफलाइन के ऊपर जाइए और जिस JSON फाइल को हम लोगों ने प्रिपेयर किया है उसको यहाँ पे सिंपली आपको अपलोड कराना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी JSON फाइल यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। अब वापस हमें सिंपली यहाँ पे जो है बैक बटन के ऊपर क्लिक करना है और अब हम लोग अगर चेक करेंगे तो पहले जैसे हम लोगों ने एक इनवॉइस डाला था ऑफलाइन तरीके से, यहाँ पे आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं पूरे के पूरे 12 इनवॉइसेस एक ही सेकंड के अंदर यहाँ पे ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर अपलोड हो चुके हैं। तो अगर आपके पास में भाई बल्क इनवॉइस है तो आपको एक एक इनवॉइस डालने की जरूरत नहीं है, सारे B2B जो इनवॉइसेस होते हैं इस तरह से टेम्पलेट में आपको फीड करना है और सारे यहाँ पे आप अपलोड करा सकते हो। तो इस तरह से भाई मैंने आप लोगों को B2B और B2C का डेटा कैसे इंसर्ट करना है वो सिखाया। अब बात करते हैं HSN वाइज समरी के ऊपर। तो देखिए हम लोगों ने जो B2B के अंदर डेटा डाला या B2C में जो डेटा डाला है, तो उसमें जो भी आपने प्रोडक्ट यहाँ पे बेचा है बेसिकली उसको अब HSN वाइज समरी के रूप में यहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा। तो आपके बिजनेस के ऊपर जो भी HSN कोड एप्लीकेबल होता है सबसे पहले यहाँ पे आपको वो इंसर्ट करना है। उसके बाद में यहाँ पे टोटल आपको टैक्सेबल वैल्यू डालनी है। तो जो भी आपने B2B के इनवॉइसेस डाले या B2C के इनवॉइसेस डाले उसकी जो भी टोटल टैक्सेबल वैल्यू है सारे इनवॉइसेस की इस पर्टिकुलर HSN कोड से रिलेटेड वो आपको टैक्सेबल वैल्यू यानी जिसके अंदर GST का कंपोनेंट अभी ऐड नहीं है वो सिंपली आपको यहाँ पे ऐड करना है। उसके बाद में यहाँ पे सिंपली आपको टैक्स रेट चूज करना है और अपना जितना भी टोटल CGST अमाउंट है, SGST अमाउंट है या जो भी IGST अमाउंट है वो यहाँ पे आपको ऐड करवाना है। ये तीनों चीजें जैसे ही ऐड हो जाती है अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपली यहाँ पे आपको जनरेट समरी बटन पे क्लिक करना है और थोड़ी देर यहाँ पे आपको वेट करना है। अब वापस यहाँ पे अगर आप डैशबोर्ड पे आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेडी टू फाइल हो चुका है। वापस आपको प्रिपेयर ऑनलाइन बटन के ऊपर क्लिक करना है, प्रोसीड टू फाइल एंड समरी बटन पे क्लिक करना है। ऊपर आप देखेंगे तो आपका यहाँ पे B2B का आपको यहाँ पे समरी देखने को मिल जाएगा, नीचे आपको B2C का समरी देखने को मिल जाएगा और नीचे नीचे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे HSN वाइज भी आपको समरी देखने को मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा HSN वाइज जो समरी होती है वो B2B और B2C दोनों का जो टोटल है वो यहाँ पे मतलब सेम होना चाहिए। उसके बाद में गाइस सिंपली आपको फाइल स्टेटमेंट बटन पे क्लिक करना है और जैसे यहाँ पे हम नॉर्मली फाइल करते हैं एक OTP डालना है और आपकी GSTR1 यहाँ पे सबमिट हो जाएगी। इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप जो अपनी GSTR1 को फाइल कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे कोई भी डिफिकल्टी वगैरह फेस होती है, अगर आप एक्सपर्ट की हेल्प लेना चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बाकी अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स वगैरह हैं तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।